हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम देखेंगे बीएससी क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। तो बीएससी आपको साइंस फैकल्टी में जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट से आप लोग बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में, या मैथमेटिक्स से बीएससी किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए तो ये बीएससी जो होता है एक्चुअली आपको 3 साल का कोर्स होता है। उसमें आपको एक फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता है। ठीक है, तो 3 साल में आपको क्या क्या पेपर पढ़ना चाहिए, फिर कितना पेपर होता है, कौन कौन सा बुक होता है, उस सभी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बीएससी कितने साल का होता है। तो बीएससी जो होता है आपका 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होता है, तो हम बता रहे हैं आपको सिलेबस एलएनएम यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो आपको सिलेबस है उसके अंतर्गत हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अब मान लीजिए कहीं से आप बीएससी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं एलएनएमयू से। ठीक है, अब यहाँ से हम बीएससी करेंगे तो बीएससी कितने मार्क का होता है, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया आपको 3 साल में 3 ईयर आपको होगा, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, अब 3 साल में कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होगा उस सभी के बारे में देखेंगे। देखिए तो आपको ये फर्स्ट ईयर में जो है टोटल मार्क 500 का एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको 500 का एग्जाम होगा। इसमें अब देखना कि 500 में कौन कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, मेरा ऑनर्स पेपर कितने मार्क्स का होगा, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स जो होता है वो आपको 200 का होगा। ये आपका ऑनर्स पेपर हो गया, ये भी आपका ऑनर्स पेपर हो गया, और ये भी आपका ऑनर्स पेपर हो गया। ठीक, ये जो आपको हम ब्लैक कलर से सॉरी ये ऑनर्स पेपर है, ये नहीं, ये आपका ऑनर्स पेपर हो गया, और ये भी क्या है 400 मार्क का ऑनर्स पेपर। इन टोटल हम यहाँ देखेंगे सिर्फ ऑनर्स पेपर के बारे में बात करेंगे तो टोटल मार्क्स ऑफ ऑनर्स पेपर 800 मार्क का 3 साल में आपको 800 मार्क का एग्जाम होगा, 800 मार्क्स। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ 200 मार्क का एग्जाम होगा, एंड सेकेंड ईयर में आपका 200 मार्क का एग्जाम होगा, एंड थर्ड ईयर में 400 मार्क का एग्जाम होगा। ठीक है, ये 3 साल में मिला के 800 का आपको एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि उसमें मैथमेटिक्स के अलावा और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए तो आपको साइंस में आपको ये 3 सब्सिडरी है। सब्सिडरी क्या होगी, आपको 3 ठो है, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आपको सब्सिडरी है। ये 100 मार्क का आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, हिंदी इंग्लिश आप ले सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे ये है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट 100 मार्क का होगा, 100 मार्क का केमिस्ट्री, 100 मार्क का फिजिक्स एंड 200 मार्क का मैथमेटिक्स। सभी को ऐड करके आपको 500 मार्क का टोटल मार्क फर्स्ट ईयर में एग्जाम देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स है आपको 200 मार्क का जो ऑनर्स पेपर है, एंड सब्सिडरी है फिजिक्स केमिस्ट्री 100 मार्क का, एंड 200 मार्क का सब्सिडरी हो गया, एंड 100 मार्क का आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। अब इसमें देखेंगे थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स 200 का नहीं 400 का होगा। इसमें थर्ड ईयर में कितना है 400 का ऑनर्स पेपर होगा, एंड 100 का इसमें लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इसमें आपको जनरल सब्जेक्ट होगा। जैसे आपको जीके जीएस सब होता है उस सभी के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा इसमें, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा। देखिए तो यहाँ पे 100 मार्क का जनरल एग्जाम होगा, एंड आप 400 मार्क का ऑनर्स पेपर हो गया। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 3 साल में 1500 का एग्जाम देना पड़ेगा। कितना का, 500 का फर्स्ट ईयर, 500 का सेकेंड ईयर एंड 500 का थर्ड ईयर। तीनों साल में 1500 का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको ऑनर्स पेपर 800 का होगा, और बाद बाकी सब आपको, यानी कि ये सब आपको ये सब्सिडरी एंड लैंग्वेज मिला करके सब मिला के 1500 होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे हम कि ये जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे आप बुक की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको जो आप देखें 200 मार्क का एग्जाम देंगे, उस 200 मार्क में आपको 2 पेपर होगा, 100 मार्क का एक पेपर, 100 मार्क का एक पेपर, यानी कि 2 पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 जो है 100 मार्क का है, पेपर 2 है आपका ये भी 100 मार्क का, दोनों मिलाकर के 200 नंबर का मैथमेटिक्स का ऑनर्स पेपर होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स जो है पेपर 1 के देखिए, तो पेपर 1 आपको 100, यहाँ देखें यहाँ पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पेपर आपका है 100 मार्क का, तो इस 100 मार्क में 100 का 100 मार्क का रिटन एग्जाम नहीं होगा, उसमें 90 मार्क का 90 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, एंड 10 नंबर का भाइवा। भाइवा मतलब अर्ली एग्जाम होगा, आपको मौखिक पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको 90 नंबर का लिखित एग्जाम लिया जाएगा, रिटन एग्जाम, एंड 10 नंबर का अर्ली मौखिक एग्जाम होगा। अब देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क का, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना बनाना पड़ेगा उसको देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 12, मतलब ये पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम होगा आपका, उसमें 12 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें से 12 का 12 क्वेश्चन जवाब नहीं देना है, उसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 15 मार्क का रहेगा। ठीक है,
15 से 90 हो गया, यानी कि 90 मार्क का एग्जाम रहेगा। आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना नेसेसरी है, जरूरी है। इसमें से 6 क्वेश्चन बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आप 6 मार्क का जवाब देंगे तो 90 नंबर आएगा, एंड वाइवा में जवाब देंगे अच्छे से तो आपको 10 नंबर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको अरेंज किया गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि पेपर 1 का हम मार्क का बात कर लिया। अब मार्क इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा बुक है, पेपर 1 में कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, उसका सिलेबस क्या है, वो सब बताएंगे। देखिए, तो यहाँ पे पेपर 1 जो है, इस पेपर 1 में आपको 4 बुक पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 में 4 बुक कौन कौन सा है? सेट थ्योरी, मैट्रिक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब देखिए, अब यहाँ पे इस सेट थ्योरी से कितने मार्क, कितना क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे। इस मैट्रिक्स से कितना क्वेश्चन आएगा, देखिए, तो ये आप सेट थ्योरी से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन आने वाला है। सिर्फ कितना क्वेश्चन आएगा? 3 क्वेश्चन एग्जाम में। सेट थ्योरी से 3 क्वेश्चन आएगा, एंड मैट्रिक्स जो बुक पढ़ेंगे आप उससे 3 क्वेश्चन आने वाला है, एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी 3 क्वेश्चन, एंड ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से भी 3 क्वेश्चन, यानी कि 4 बुक में आपको 3-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 बुक से, ठीक है। उसमें से आपको किसी में से ये चारों बुक को पढ़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। अब यहाँ पे बात रही, मान लीजिए कि आपको 4 बुक दिया गया है। अब मान लीजिए अगर कोई 2 ही बुक पढ़ेंगे फिर भी तो आपको, आप एग्जाम में पास कर सकते हैं। देखिए, तो एग्जाम में पास करना मुश्किल नहीं है, एग्जाम में आप सिर्फ 2 ही बुक पढ़ के पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्यूचर है, मैथमेटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप चारों बुक को पढ़ें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है ये सब थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बहुत आदमी क्या करता है, सिर्फ थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ लिया और उससे जाके एग्जाम देके अच्छे मार्क भी लाता है, लेकिन उसका फ्यूचर वहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। अगर फ्यूचर आप मैथमेटिक्स में अच्छा बनाना चाहते हैं तो 4 बुक को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप एमएससी कीजिएगा तो एमएससी के फर्स्ट ईयर में ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना पड़ जाएगा, सेट थ्योरी, और ये सब सेट थ्योरी, मैट्रिक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन सबका बेसिक जो आप पढ़िएगा वही बेसिक आपको एमएससी में, पीएचडी में काम देगा। इसीलिए इन 4 बुक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इसमें, आप इतना के बाद पेपर 2, तो पेपर 2 जो आपका 100 मार्क का होता है, इसको हम अगले वीडियो में पेपर 2 के बारे में सारी जानकारी देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम वीडियो आप देखिए, यानी कि इसमें आपको सारा जितना भी आपका मैथमेटिक्स पेपर है, पेपर ये फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन जितना भी है सभी बुक्स के सभी पेपर्स के बारे में हम डीपली बताएंगे। अगले वीडियो में बताएंगे यहाँ पे कि ये सेट थ्योरी, मैट्रिक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इस सब में कौन कौन टॉपिक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इस बुक में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, ये है सेट थ्योरी, मैट्रिक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इस सभी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, ये सब कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी सो मच।